फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। मेघा कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। ऑन है हाँ सर, तो ऑन है कैमरा। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय IRR? मेघा आप बताइए, बताएंगे मुझे। सर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सर। ये रेफर्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड रेफर्ड टू एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। और सर ये रिड्यूस करता है तो मेघा, हाउ टू कैलकुलेट IRR? सर IRR कैलकुलेट, एक मिनट। अनदर क्वेश्चन मेघा, हाउ टू कैलकुलेट IRR? IRR को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेघा? मेघा आप जानती हैं? सर ये नहीं पता सर, जब NPV पता नहीं सर। पता नहीं, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू? सर NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। मेघा क्या कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे? नहीं सर, बताते हैं सर। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक कैपिटल अप्रोच है जो फोकस करता है डिस्काउंट पे फोकस करता है, जो टैक्स कैश फ्लो के बाद होता है। ओके मेघा, ओके। रोल नंबर कैपिटल बस्टिंग का टेक्निक है सर, मेथड है। ओके ओके। रोल नंबर 4 बच्चे हैंड रेज की। रोल नंबर 4। रोल नंबर 4, 5, 6, 7, 8। बच्चे हैंड रेज करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 बताइए। यस सर। ओके, रोल नंबर 4। अब बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? Accounting rate of method is the capital investment proposal and judged on the basis of their relative profitability. What do you mean by operating saving? Operating saving. How to calculate average annual profit? Okay. Nandini? Okay. Roll number 7. Yes, sir. Roll number 7. Yes, sir. What do you mean by average profit? Average profit, sir. Very simple question, Rabina.
सर एवरेज प्रॉफिट सर वो होता है सर जो सारी इन्वेस्टमेंट के सबके बाद सर जो प्रॉफिट निकलता है How to calculate average profit? तो टोटल इनकम टोटल इनकम ओके, आवाज म्यूट कर लीजिए बच्ची। ओके, रोल नंबर नेक्स्ट बच्चे हैंड रेज करेंगे। रोल नंबर 10। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। रोल नंबर 10, यस सर। कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। व्हाट इज योर नेम? अंकित झा। अंकित, थोड़ा फेस अपना अंकित दिखाइए मुझे। हाँ अंकित, थोड़ा कैमरा को ऐसे कर लीजिए। अंकित, व्हाट डू यू मीन बाय पे बैक मेथड? Payback method. यस। Sir, sir, payback method. हाउ टू कैलकुलेट पे बैक मेथड? पे बैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे? ओके अंकित। रोल नंबर Sir, initial investment by cash flow per year. और कुछ जानते हैं इसके बारे में? Sir, so the payback period calculate shows you the time taken to recover the cost of the investment, and to calculate the payback period, we use the formula that is payback period is equal to initial investment by cash flow. ओके अंकित। नेक्स्ट, अंकित आवाज को म्यूट कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हैंड रेज करेंगे। रोल नंबर 11। ओके अंकित। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए। यस अंकित। हाँ ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कॉस्ट? Sir, material cost are those costs which are incurred on purchasing raw materials or any materials or components or that are related to the production processes in or manufacturing purpose. ओके ओके। मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? Sir, material. So direct and indirect. वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटीज कॉस्ट? So utility costs are those costs which are incurred on electricity, power, or fuel, and the expenses like electricity bill or expenses on fuel, वगैरह. Okay. The another question, what do you mean by factory cost? Factory overhead cost? Yes, sir. Factory overhead cost is also known as factory on cost or factory on cost or work expense. So this factory overhead is a combination of indirect material cost, indirect labor cost, indirect wages cost. Very good, Ankit. Okay, thank you, Ankit. Thank you, sir. Okay.
नेक्स्ट बच्चे बैच 2 का रोल नंबर 11 हो चुका है। 12 बच्चे हैंड रेज करेंगे। बैच 2 का रोल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बैच 2 रोल नंबर 19, okay, 22। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Yes, sir. हाँ बच्ची कैमरा ऑन कर। हाँ सुनो। Sir, on है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. how to calculate net present value? कैसे? How to calculate net present value? Gross present minus net investment. Hello. हाँ हेलो, फिर से बच्ची बताइए एक बार। हाँ सर। Yes, sir. Gross present value minus net investment, sir. Okay, the another question, what do you mean by labor cost? Sir, labor cost, sir. एक Sir, ये मिनट सुनो। direct और indirect. और sir, हाँ अनदर क्वेश्चन है सोनम, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे और हम पूछेंगे। ओके सोनम, तो व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ फंड? सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में कुछ जानती हैं आप? सोर्सेज ऑफ फंड, एक मिनट आपका आवाज फिर, एक मिनट सोनम। हाँ बताइए सोनम। Yes, sir. Sources of funds, sir. Fund from operation, issue of share capital, issue of debenture, raising long-term capital, or loan, sir. ओके सोनम, थैंक यू सोनम। Thank you, sir. नेक्स्ट बच्चे हैंड रेज कीजिए। $24, जानवी। Yes, sir. बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। यस, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में बच्ची क्या डिफरेंसेस है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर? कैमरा ऑन कीजिए जानवी। एक मिनट जानवी, आप थोड़ा हाँ बताइए जानवी अब। हेलो सर। हाँ अब आ रहा है आवाज। तो क्वेश्चन बताइए बोलिए ना जानवी। फिर से। सर क्वेश्चन बोलिए ना। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर? सर ये नहीं पता सर। ओके, अच्छा एक कंपनी फंड को का जो अरेंजमेंट है वो कितने तरह से कर सकते हैं? सर वेरियस वेज होता है सर, लाइक सर वो डिबेंचर्स भी ले सकती है, फिर इक्विटी शेयर होता है सर। सर डिफरेंट वेजेस हैं सर फंड्स को अरेंज करने का कंपनी का। फायदा कौन सा है? अगर मान लो मेरा न्यू बिजनेस है, हम Yes, स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्ची, तो Yes, हम sir. कौन सा किसको चूज करेंगे? डिवेंचर को चूज करेंगे कि शेयर में जाएंगे?
सर खुद के डिवेंचर में ही जाएंगे सर। बट वो तो इंटरेस्ट ले लेगा, प्रॉफिट होगा, ऐसा तो कोई सर, संभव मतलब नहीं है। ओन सर जो मतलब जो अपना अपना ही सर जो होता है ना, जो एसेट्स होगा सर वो अपना यूज करेंगे सर, बाहर से नहीं कैरी करेंगे क्योंकि सर हमारा बिजनेस न्यू है। अच्छा, क्या डिवेंचर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, यस या नो? ये सर फिक्स होता है सर, वो आपको देना ही है, आप अर्निंग करो या मत करो बट आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ता है डिवेंचर को। ओके, थैंक यू जानवी। ओके सर। The next, roll number 24 to roll number 20. Roll number 20. यस सर। ओके, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कॉस्ट? सर Material or labor both are same or different? क्या मटेरियल लेबर दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग है? आवाज आ रहा है? रोल नंबर 20। हेलो, बताइए। यस सर, आप म्यूट पे रख दे रहे हैं, अनम्यूट करेंगे तब तो बोलेंगे ना। बोलिए। सर मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर कैमरा खुद से ऑफ हो गया जब आपने म्यूट कर दिया। कॉस्ट मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस excluded from a material cost is all indirect material such as cleaning supplies used in production process. Okay, another question कि how to calculate RR? सर RR को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो RR का फुल फॉर्म मुझे बताइए आप। सर रेट ऑफ रिटर्न। हाँ ठीक है, हाँ। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका क्या फॉर्मूला है? सर LDR plus reduce of LDR by reduce of LDR minus reduce of HDR into HDR minus LDR. ओ, LDR का फुल फॉर्म क्या है? सर लोअर डिस्काउंट रेट। चलिए सर रोल 19 उसको म्यूट करके उसका ले लीजिए। हाँ जल्दी से, रोल नंबर 19। यस सर। रोल नंबर 19 इसमें कहाँ है? हाँ, रोल नंबर 19। यस सर। हाँ, आप बताइए पे बैक मेथड के बारे में क्या आप जानती हैं? आवाज आ रहा है बच्ची? एक मिनट। रोल नंबर 19। यस अंकिता। यस सर, आप अनम्यूट करिए। हाँ, अब मुझे बताइए। क्वेश्चन क्या है
सर क्वेश्चन, पे बैक मैथड। सर पेबैक ये ट्रेडिशनली अप्रोच मेथड है और सर ये इनिशियल, सर इसका फॉर्मूला सर होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट बाय इनिशियल कैश इनफ्लो सर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर मुझे बताइए कि 5 साल का मतलब डेटा अवेलेबल है, मान लीजिए प्रोडक्ट ए है। अब प्रोडक्ट ए है जिसका फर्स्ट ईयर है 3 लाख, सेकेंड ईयर है 3 लाख, फिर थर्ड ईयर में 4 लाख, और फिर फोर्थ ईयर में 4 लाख, और फिर फिफ्थ ईयर में 2 लाख। नोटबुक है आपके पास में? पेज है। नोटबुक लीजिए बच्ची। यस सर। 3 लाख 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख 2 लाख, ये 5 साल का है। यस सर। ठीक है। और मान लेते हैं मुझे 10 लाख अरेंजमेंट करना है, तो कितना साल में उसको मैं टारगेट को अचीव कर लेंगे? कितना पीरियड होगा उसके लिए? कितना साल में 10 लाख को फुलफिल कर लेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? सर ईयर बताना है ना? हाँ, पीरियड ही तो बताते हैं पे बैक पीरियड मेथड में, ड्यूरेशन। सर नहीं पता सर, कुछ और पूछ लीजिए। ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू से आप क्या समझती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू? जानती हैं आप? यस सर। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू। अच्छी, ओके। नेक्स्ट, थैंक यू। ट्वेंटी वन हैंड रेज कीजिए बच्चे। आकांक्षा, आकांक्षा आवाज आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। हाँ बच्ची, कैमरा ऑन करके कैमरा को ऑन कीजिए आकांक्षा। यस सर। What do you mean by, Akanksha, what do you mean by discounted cash flow method? डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है आकांक्षा, बताइए। सर प्रेजेंट वैल्यू को सर फ्यूचर कैश फ्लो में देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? सपोज कीजिए 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10% सर डिस्काउंटेड, हाँ, डिस्काउंटेड रेट से इनटू करके जीपीवी निकाल देते हैं। अगर सेकंड ईयर से हम पूछे आपको सेकंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर फिर कितना नेट होगा? प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे तो फिर पता चल जाता है। अगर 10% रेट है तो सेकंड ईयर का क्या होगा, कितना उसका वैल्यू होगा? 0.826। ओके आकांक्षा, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। 21 के बाद 22 का तो हो चुका है, 24 का भी हो चुका है, 23 है क्या? 23 हैंड रेज कीजिए। 24 का भी हो चुका है। 25 बलराम पूर्वे, बलराम आवाज आ रहा है क्या बच्चे? यस सर, यस सर। ओके बलराम कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। सर ऑन है।
25. Balram, what do you mean by accounting rate of return? सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में मतलब सर ये मतलब हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग में, और इसका फॉर्मूला होता है सर एवरेज नेट प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सर इसको परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्या मेरिट है? सर इसका मेरिट है सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का सर ये सर टाइम वैल्यू को तो कंसीडर नहीं करता है शायद, तो शायद नहीं बच्चे, कंफर्म बताइए मुझे। मतलब क्वालिटी सॉरी सर ये टाइम वैल्यू को तो कंसीडर नहीं करता, तो ये तो क्वांटिटेटिव अप्रोच बता देगा, क्वालिटेटिव अप्रोच तो बताएगा नहीं। और डिमेरिट इसका? सर डिमेरिट तो यही हो गया कि ये क्वांटिटेटिव में मतलब टाइम वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करता है, तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में बताएगा। मतलब जो सर मनी होगा उसका क्वालिटेटिव नहीं, उसका मतलब नहीं अप्रोच बताएगा। यानी इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके हिसाब से टाइम वैल्यू को ये कंसीडर नहीं करता है। यस, यही आप कहना चाह रहे हैं? यस सर। सॉरी। ओके बलराम, नेक्स्ट 26। सर हो गया? 26 नहीं है। 27, 28, 27 देवराज, बच्चे देवराज। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून देवराज। देवराज आप बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट ARR। ARR को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देवराज आवाज आ रहा है क्या? ओके, शायद लगता है देवराज अनम्यूट हो गए हैं। ओके बच्चे, देखते हैं हम। देवराज सर बता रहा हूँ सर। हाँ बताइए बच्चे। एवरेज एनुअल 100 डिवाइडेड बाय हाँ बच्चे बताइए। डिवाइडेड बाय सर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट? इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चे? देवराज देखिए बच्चे, अगर आप कंटिन्यू नहीं बोलेंगे जब क्वेश्चन पूछते हैं उसको आंसर कंटिन्यू दीजिए बच्चे, अदरवाइज आपका आवाज क्या हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा। देखिए देवराज, सर नेट रेवेन्यू है सर, घटा के सर डिप्रिसिएशन को सर उसी से आता है सर। बच्चे आप मेरा क्वेश्चन समझे? पहले हम क्या पूछे? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट 28, 29, 30। सोनम कुमारी। सोनम। यस सर। ओके बच्चे आप बताएंगे मुझे मटेरियल और लेबर में क्या डिफरेंसेस है सोनम?
सर मटेरियल कॉस्ट होता है कॉस्ट जो यूज करते हैं हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जबकि लेबर कॉस्ट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को इंक्लूड करता है। जो ये इंक्लूड करता है सारे जो सैलरी पे करते हैं उसके बाद भी जो होते हैं कॉस्ट उसके बाद भी जो वर्कर को पे किया जाता है। क्या ऑफिस रेंट को हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं बच्ची? ऑफिस रेंट को लेबर कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं उसको? कैन यू इंक्लूड कर सकते हैं? यस सर। ओके, हाउ टू कैलकुलेट IRR? Sir, LDR plus reduce of LDR by reduce of LDR minus reduce of SDR into SDR minus LDR, where LDR is the lower discount rate and SDR is the higher discount rate. Okay, Sonam. Thank you, Sonam. Thank you, sir. Next, roll number 31, 32, 33, 31, नैन्सी। नैन्सी देखिए, आवाज आपको आ रहा है नैन्सी? यस सर। ओके ओके नैन्सी, नैन्सी आपसे भी वही क्वेश्चन है कि क्या ऑफिस रेंट को लेबर कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं? सर कौन से कॉस्ट में? लेबर कॉस्ट में। ऑफिस रेंट? हाँ। नहीं सर, नो सर। क्यों? सर क्योंकि वो ऑफिस में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो मटेरियल एक्सपेंस भी हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम लोग कुछ परचेज करते हैं इक्विपमेंट्स या मशीनरी तो वो पैसा ऑफिस में भी इंक्लूड हो सकता है, दैट्स व्हाई। डिस्काउंटिंग फैक्टर पढ़े थे आप? डिस्काउंटिंग फैक्टर नैन्सी? डिस्काउंटिंग फैक्टर? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। हाँ पढ़े थे सर। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? डिस्काउंटिंग हाँ सर क्या पूछ रहे हैं आप? हम ये पूछ रहे हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये आपको टॉपिक बताए होंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में। सर आप उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं मेरे से? जी जी जी। सर 1/1 into 1/1 into 1 plus discount rate। ओके, एक और क्वेश्चन आप हमको बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ फंड? सर सोर्सेज ऑफ फंड वेज होता है जहां से हमारे फंड जो हैं वो हम लोग गेन करते हैं अपने कंपनी के लिए, और आई मीन बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल हो जाता है, बैंक लोन हो जाता है, मतलब तरीका होता है जहां जहां से हम लोग रेज करते हैं फंड्स, बिजनेस इनक्यूबेटर्स, गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडीज। ओके ओके, थैंक यू नैन्सी। थैंक यू सर। थर्टी 33 हैंड रेज कीजिए बच्चे आप लोग, और जिनका हो गया जैसे 22 का 24 का, ये बच्चे अपना हैंड को लो कर लीजिए। रोल नंबर 33, 34, 35, 36, 37 नीरज कुमार। नीरज देखिए तो बच्चे, आवाज आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है सर। ओके नीरज। हाँ नीरज, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो? Sir, cash flow means, sir, the amount of cash that are flow between debitor and creditor, or for a company
from incoming or outsourcing of the fund in the company is known as cash flow. Okay, what are the rules of inflow and outflow? Sir, there are many various rules for inflow and outflow, such as when you take a money from shareholder, that means the fund are inflow, and when you provide debenture, the cash are inflow. When we give some debt to the bank, when you deposit some money, that means outflow. Or when you buy a product, or for that money is going on, that is known as outflow. Or if the money is going inside the country, inside the company, is known as inflow of the fund. ओके, डेप्ट कैपिटल में किसको इंक्लूड करते हैं नीरज? क्या सर? डेप्ट कैपिटल होता है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, ओनर्स कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। यस सर। तो डेप्ट कैपिटल में किसको इंक्लूड करते हैं बेसिकली? सर डेप्ट कैपिटल में सर डिवेंचर को इंक्लूड करते हैं। और एक एग्जांपल बताइए बच्चे। और सर और कोई सर डेब्ट कैपिटल में डिवेंचर को इंक्लूड कर, और सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंक्लूड करते हैं। बट इट इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नो सर प्रेफरेंस नहीं सर, डेब्ट कैपिटल डिवेंचर को होल्ड करते हैं, और एक और होता है सर, भूल रहे हैं सर, कोई नहीं है, एक और होता है सर, मुझे बताएं। कोई बात नहीं नीरज, थैंक यू नीरज। ठीक है सर। नेक्स्ट 37 के बाद बच्चे बताएंगे, हैंड रेज करेंगे। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42। रोल नंबर 42 अंकिता सिंह। यस सर 42। ओके, जैसे कि अभी प्रीवियस में नीरज बता रहे थे, अंकिता कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। अंकिता कैमरा ऑन कीजिए बच्ची। यस सर। हाँ, जैसे कि नीरज अभी बता रहे थे कि डेब्ट कैपिटल में इंक्लूड डिवेंचर्स के बारे में वो बताए। आप कोई दूसरा नाम जानती हैं अंकिता? डेब्ट कैपिटल में और किसको इंक्लूड करते हैं? एक मिनट। अंकिता देखिए तो, अंकिता। यस सर। हाँ बच्ची बताइए, मुझे बताइए। यस सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जैसे कि नीरज बता रहे थे कि डेब्ट कैपिटल में डिवेंचर को शामिल करते हैं, क्या आप कोई दूसरा नाम जानती हैं जिसको डेब्ट कैपिटल में इंक्लूड करते हैं? सर इसमें शेयर होल्डर जो होता है। हेलो नहीं बच्ची, ये तो रॉन्ग है। हेलो ओके, सॉरी, शेयर होल्डर और इक्विटी। हेलो हाँ वो समझ में आया बच्ची, शेयर होल्डर और इक्विटी आप बोल रही हैं, बट ये रॉन्ग आंसर है बच्ची। चलिए अनदर क्वेश्चन आपका ये है। यस सर। पेबैक मेथड से आप क्या जानती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पेबैक मेथड? सर पेबैक मेथड जिसमें, हेलो हाँ बोलिए बच्ची, आवाज आ रहा है आपका। हाँ सर, उसमें है ना, मतलब सर ये एक सिंपल मेथड होता है, ठीक है। हेलो हाँ आगे बोलिए। सर सिंपल मेथड होता है, इसमें कैश फ्लो है ना, मतलब कैश फ्लो प्रोजेक्ट में गिवन रहता है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करते हैं। निकिता थोड़ा ठीक है, रिवीजन करें। ओके हाँ हेलो, नेक्स्ट। थ्री 44 40 भी है। रोल नंबर 40 बताइए, आवाज आ रहा है? रोल नंबर 40 रश्मि सिंह। यस सर। ओके रश्मि आप जानती हैं
डेप्ट कैपिटल, what सर आवाज नहीं आया। हेलो सर। what do you mean by debt capital? सर डेप्ट डेप्ट कैपिटल के सर बता रहे हैं सर। सर डेप्ट कैपिटल इज बताइए। capital that a business rises by taking out a loan. ओके, इसमें किसको किसको शामिल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर रश्मि, इसका एग्जाम्पल बताइए मुझे। सर एग्जाम्पल। यस सर ओके, नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू से आप क्या समझती हैं? सर नेट प्रेजेंट सर बता रहे हैं। यस यस Sir, net present value is the value of all future cash flows over an entire life of an investment of the project. Oh. What do you mean by gross present value? Sir, gross present value is the total present value of the all cash flows excluding the initial investment. Okay. Thank you, Rasmi. Thank you, sir. Okay. तो रोल नंबर 41 संभव, रोल नंबर 41 संभव, आपको आवाज आ रहा है क्या? रोल नंबर 41 संभव। सर अनम्यूट कीजिएगा तब तो। हाँ हाँ अनम्यूट किए हुए बच्चे, तभी तो आपका नाम हम बोल रहे हैं। जब तक आपका नाम नहीं बोलेंगे समझिए आपको अनम्यूट नहीं किए। संभव बोलिए। संभव, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट डू Yes, यू sir. मीन बाय अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? संभव थोड़ा अपना फेस दिखाइए बच्चे। सर कैमरा ऑन है सर मेरा। कैमरा ऑन से मतलब मुझे आपसे मतलब है बच्चे। संभव आप मुझे, हेलो बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर आया सर? नहीं संभव अभी तक नहीं आया। हाँ कैमरा तो ऑन है बच्चे, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। अरे यार ओके पहले काम कर लेते हैं। 43 चंद्रगुप्त आप मुझे बताएंगे या व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटीज कॉस्ट? यूटिलिटीज कॉस्ट बताए थे चंद्रगुप्त। सर कॉस्ट का एक पार्ट है, जैसे जो रेंट होता है। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। चंद्रगुप्त आपका कैमरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा बच्चे। सर कैमरा मेरा ऐसा ही है सर, कैमरा देखिए ना सर, कैमरा मेरा आगे से फूट गया हुआ है सर थोड़ा सा। ठीक ठीक बताइए 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 बताइए। सर कॉस्ट का 4 पार्ट होता है, जिसमें से एक पार्ट ये यूटिलिटी है, जिसमें रेंट आता है सर। जैसे ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो गया सर, जैसे और बताइए। मटेरियल लेबर हेड के अलावा सर, ये सब जो कॉस्ट होता है सर, उसी को यूटिलिटी कॉस्ट बोलते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर फंड? शेयर होल्डर फंड कहीं पढ़े होंगे। शेयर होल्डर से बता रहे हैं सर, एक सेकंड जैसे मूवमेंट। सर जैसे 2 तरीके का होता है, एक शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस होल्डर। प्रेफरेंस होल्डर, ओके। ये एक्सप्लेन कीजिए क्या? सर शेयर होल्डर में 2 पार्ट होता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर, एक सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर चंद्रगुप्त ये टाइप्स नहीं हम पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर फंड? क्या पूछ रहे हैं सर? मीनिंग? हाँ मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर फंड।
इक्विटी से जो प्रेफरेंस का जो फंड कलेक्ट होगा ना, उसी को सर बोलते हैं। ओके, थैंक यू चंद्रगुप्त। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और बच्चे बताइए 43 के बाद 44 है क्या? दृष्टि 44 देखिए आप। यस सर। हाँ, ओके बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, ओके दृष्टि, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर फंड? शेयर होल्डर फंड सर, जिसमें शेयर होल्डर जो शेयर करते हैं और जो एक शेयर होल्डर का जो हेलो, कितने टाइप्स के होते हैं ये बच्चे? हेलो सर। हाँ बोलिए। शेयर होल्डर सर 2 टाइप्स के होते हैं सर, एक इक्विटी सर 2 टाइप्स के होते हैं शेयर होल्डर सर, एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक इक्विटी एंड डिवेंचर शेयर होल्डर। आपका कैमरा ठीक से नहीं है ये। हाँ अब ठीक है। एक इक्विटी बताइए और दूसरा क्या बताइए दृष्टि? यस सर। एक इक्विटी बताइए और दूसरा? सर रिपीट करिए क्वेश्चन। शेयर होल्डर फंड कितने टाइप्स के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर फंड? सर 2 टाइप होते हैं, प्रेफरेंस और डिवेंचर। ओके दृष्टि, तो डिवेंचर को एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। आवाज म्यूट हो गया क्या दृष्टि? दृष्टि? यस सर। यस सर बोलिए। बताइए बच्ची, आप अभी बताइए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर फंड। एक बताइए इक्विटी और दूसरा बताइए डिवेंचर। तो डिवेंचर को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। प्रेफरेंस और डिवेंचर 2 सर। नहीं बच्ची, अभी थोड़ा देर पहले आप बताइए डिवेंचर। सर गलती से निकल गया सर। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर सर, preference which the preferential right and which comes from it comes to receiving evidence and preference capital sorry repaying capital. Okay, thank you दृष्टि। थर्टी 34 का 35 36 करते हैं। 44 के बाद 45। ओके अनुप्रिया देखिए तो आप, आवाज आ रहा है अनुप्रिया? अनुप्रिया? यस सर। हाँ अनुप्रिया, ये दोनों में जैसे कि शेयर होल्डर फंड के बारे में बताएं अभी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड। बोथ आर सेम या डिफरेंस? सर बोथ आर डिफरेंट सर। कुछ एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन? सर इक्विटी सर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं सर जो एक काइंड ऑफ कंपनी ओन करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होते हैं, और वो कोई उनके वो जो कंपनी के वर्किंग मैनेजमेंट में भी हेल्प नहीं करते हैं। सो दे आर डिफरेंट। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने टाइप्स के होते हैं? प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप्स के होते हैं? सर क्या प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स? नहीं, प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? सर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके सर callable shares, convertible shares, cumulative shares and participatory shares. Okay. So I don't know if it is a part of the syllabus or not. Okay. Basic question.
Okay, sir. Next, how to calculate rate of return? Sir, what internal rate of return? No, rate of return. According to the syllabus? Sir, accounting rate of return. No, only for rate of return, page number 162, as per study material. Study material. Sir, as far as I know, sir, it is average annual profit by average Okay, investment. thank you, Anupriya. Okay, thank you, sir. Next, 56 करते हैं, 46. ओके, हर्ष कुमार. हर्ष देखिए तो बच्चे, आवाज आ रहा है आपको? यस सर. ओके ओके हर्ष. हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न? Sir, rate of return is calculated by expected earnings by initial capital in sir, number of years of that project into 100. What do you mean by factory overhead? Sir, factory overhead means, sir, the expenses of the taxes, plant and machinery. And sir, in the initial plant and machinery, the factory overhead is low. But after some and sir, after a period of time, repair maintenance cost is ओके. क्या जनरल एक्सपेंसेस को हम फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? general expenses. No sir. क्यों? सर जनरल एक्सपेंसेस को क्या करेंगे सर, क्योंकि इसमें सर वो रिपेयर्स और मेंटेनेंस पे जो कॉस्ट लगता है उसी को इसमें ऐड कर देते हैं. कोई भी एसेट्स को रखने में सर, या फिर रेंट दे रही है, टैक्स दे रही है सर. ओके हर्ष, थैंक यू हर्ष. थैंक यू सर. 47, 48, 47, 48, 49, 50. मानसी. मानसी देखिए तो बच्ची, आपको आवाज आ रहा है क्या? यस सर. ओके. यस मानसी. रोल नंबर मानसी 50. मानसी, क्या आपको आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, हम अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे. ओके ओके. तो मानसी, फर्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे. व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर कैपिटल? और What do you mean by debenture capital? Okay, हाँ. Debenture capital is a loan of an organization secure with its assets. This situation is the most common for similar organization. And एक तरह का लोन होता है जो कि पब्लिक से हम लोग बोरो करता है कोई भी कंपनी. यानी इसको डेब्ट कैपिटल भी हम कह सकते हैं. It is a part of debt capital. It is a part of debt capital. Yes sir. एक तरह का बोरोइंग होता है जो कि कंपनी बोरो करता है मार्केट से. क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है कि फ्लक्चुएट होता है? क्या सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फिक्स होता है कि फ्लक्चुएट होता है? फिक्स होता है. अगर जब कंपनी बोरो करती है तो उस टाइम उसका फिक्स इंटरेस्ट होता है कि इतने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ओके. एक आप आईआरआर के बारे में जानती हैं मानसी? यस सर, इंटरनल आईआर को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं. ओके. और कुछ? इसको एनुअल ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का.
फाइनेंशियल एनालिसिस को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है, प्रॉफिट एबिलिटी ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को पता करने के लिए। IRR को डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो को इक्वल करता है 0 से। ओके, थैंक यू सर। 51 सृष्टि। सृष्टि, यस सर। हाँ सृष्टि, कैमरा ऑन कीजिए आप बच्ची। सर ऑन है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सर, इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। और बच्ची? सर इसको कैपिटल बजटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, हाउ टू इससे कैलकुलेट, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सर बच्ची? क्या? इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर इसका फॉर्मूला एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, थैंक यू। रोल नंबर 47। सर एक ही क्वेश्चन, 2 हुआ, एक मीनिंग पूछे और दूसरा कैलकुलेशन का फॉर्मूला पूछे, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट 47 सलोनी, सोनाली, सॉरी सोनाली। यस सर। ओके, Sonali, what do you mean by payback method? Sir, it is a technique of capital budgeting, and it is the amount of time it takes to recover the cost of investment, to how long it takes for the investor to reach break-even point. Okay. How to calculate a rate of return? Yes, sir. How to calculate rate of return? Sir, current value minus original value into 100 by original value. Thank you. Thank you, sir. Piyush Kumar. Yes, sir. बच्चे कैमरा ऑन कीजिए पीयूष। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या डिफरेंसेस है पीयूष? सर 3। हाँ बता रहे हैं सर। सर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पहला डिफरेंस है सर कि रेट ऑफ डिविडेंड जो रहता है सर, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सर फिक्स रहता है, मगर वही रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर में फिक्स नहीं रहता है। और सर सेकंड की जो सर मैनेजरियल राइट जो होता है वो सर इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, मगर वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं होता है। और अगर वोटिंग राइट बोले तो वो भी दूसरे शब्दों में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है और वही इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। और सर इक्विटी शेयर होल्डर को ऑनर भी बोल सकते हैं कंपनी का, मगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो बात नहीं होती सर। यही सब डिफरेंस है सर। हाउ टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सर फॉर्मूला होता है सर एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। और सर एवरेज एनुअल प्रॉफिट सर नेट रेवेन्यू से सर डिडक्ट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन और एक्सपेंस है सर उसको डिडक्ट कर देंगे तो सर वो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। और सर एवरेज इन्वेस्टमेंट जो होता है सर स्क्रैप वैल्यू और इनिशियल वैल्यू को दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं तो सर वो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर। $52 तो हो गया। 53, 54 रियाराज। 54 रिया। बच्ची कैमरा ऑन कीजिए। यस सर, ऑन है सर। ओके 54
डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है? एक सेंटेंस बताइएगा मुझे। डेप्ट डेब्ट कैपिटल और इक्विटी इक्विटी कैपिटल। सर इक्विटी ओनर्स का कैपिटल है और डेप्ट बोरो किया जाता है, मतलब लोन जैसे लिया जाता है। ओके, तो यही है डिफरेंस। हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न? रेट ऑफ रिटर्न सर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू फाइनल into वैल्यू 100 माइनस by इनिशियल वैल्यू। इनिशियल, यस सर, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब जो एंड वाला जो वैल्यू होता है वो, और इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री ओवरहेड? क्या बोले सर? फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ सर, जो मशीन की रिपेयरिंग में यूज किया जाता है, जैसे फैक्ट्री से जितने भी मशीनरीज होते हैं उसमें सर। ओके, थैंक यू। जी ओके। रोल नंबर 54, रोल नंबर 54 हो गया है। 55, 56, 57 बच्चे हैंड रेज कीजिएगा। ये साक्षी बैच 2 ये रोल नंबर। ओके, पहले मैं $57 अंजलि। Yes, sir. बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून अंजलि। What do you mean by internal rate of return? Internal rate of return. Yes. Sir, internal rate of return वो rate of return होता है जो investment पे मिलता है हम लोग को, कितना rate of जो भी कोई investment किया है तो उस पे कितना discount में। IRR is a discount rate that makes the net present value. बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है? क्यों हम इसको आईआरआर को फाइंड आउट करते हैं? क्या रीजन है? सर उस इन्वेस्टमेंट पे सर एक मिनट। हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर? सर वो नहीं पता। ओके, हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर ये पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर यही नहीं पता सर। आईआरआर डिस्काउंट रेट बताता है। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू। $59 कोमल कुमारी। यस सर। कोमल कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, कोमल आप बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी कॉस्ट? सर यूटिलिटी कॉस्ट सर वो होता है सर जो कि बिजनेस में सर इलेक्ट्रिसिटी और सर कोई भी सर जो एक्सपेंसेस को सर जो जनरेट करते हैं सर उसको यूटिलिटी कॉस्ट करते हैं। नितिन आ रहे हैं बच्चे, हम नितिन आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। सर इकोनॉमिक टर्म्स सर्विस में सर रेफर किया जाता है सर यूटिलिटी कॉस्ट में। ओके, accounting rate of return is also known as? सर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सर इसमें सर ग्रॉस प्रॉफिट सर जो प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट होता है सर इसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को सर जानते हैं। ओके, थैंक यू। सर इसका फॉर्मूला होता है सर एवरेज इनिशियल बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट।
रोल नंबर 58 बच्चे हैंड रेज कीजिए। हाँ नितिन, बच्चे देखो तो आवाज आ रहा है नितिन? मिहिर हम आपको आ रहे हैं बच्चे। यस सर। नितिन बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर ऑन है सर, देख लीजिए। हाँ 58। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कॉस्ट? सर लेबर कॉस्ट किसे कहते हैं? यस सर, बता रहे सर। लेबर कॉस्ट सर जो होता है, लेबर कॉस्ट सर इंक्लूड करता है बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट सर। और द कॉस्ट ऑफ लेबर जो होता है इज द अमाउंट ऑफ सैलरी और वेजेस paid to the worker as well as the employees benefit as well as for employee benefit. क्या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को यस हम सर। लेबर कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं? नो सर, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को सर लेबर कॉस्ट में नहीं सर, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में सर इंक्लूड कर सकते हैं, या ओवरहेड कॉस्ट जो होता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, ओके उसको लेबर कॉस्ट में नहीं कर सकते। थैंक यू थैंक यू सर। 59 कोमल कुमारी पे ये तो हो गया है। 59 ओके। मिहिर बच्चे देखो तो Yes, आवाज आ रहा है sir. बच्चे? यस सर। ओके मिहिर, तो मिहिर आप बताइए मुझे व्हाट डू यू मीन बाय पेबैक मेथड? फिर पेबैक पीरियड मेथड होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं वो कितना जल्दी हम लोग का रिकवर हो जा रहा है। अगर डिजायरेबल जो मतलब ईयर है उससे पहले रिकवर हो जाएगा तो हम लोग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर डिजायरेबल मिनिमम मैक्सिमम ईयर से पहले रिकवर नहीं होगा तो हम लोग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ओके मिहिर, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मिहिर? हाउ टू कैलकुलेट पेबैक? सर इसको सर वन सेकंड सर, क्या पेबैक पीरियड कौन सर? सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ये करते हैं सर नेट एनुअल वैल्यू से, या ये कोई ऑपरेटिंग जो सीयू सर, ये नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, दो फॉर्मूला हो गया सर। थैंक यू मिहिर आपका रोल नंबर है 35। ओके मिहिर, अब कुछ बच्चे का मिस हो गया है।